बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। किससे रिलेटेड है? मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोल देते हैं बेटे। यानी कि हम कौन सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं? नेचुरल सिलेक्शन का। हम अगला पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन डिस्कस, डार्विन की बातें डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसमें दो एग्जांपल्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं, डार्विन कहता था कि जो जीन स्ट्रॉन्ग होंगे वो अगली नस्ल में मुंतकिल होंगे, जो फेवरेबल ट्रेड्स होंगी, जो क्या होगी, जो किसी जानदार की जिंदगी को सपोर्ट करेंगे। बीमारी वाला कोई जीन है, क्या उस जानदार की जिंदगी को सपोर्ट करेगा? नहीं। उस जिस जानदार को बीमारी होगी वो जानदार जल्दी मर जाएगा। वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज को, वो अपनी नस्ल आगे, जब वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ाएगा तो उसका वो लागर जीन, बीमार जीन अगली नस्लों में मुंतकिल नहीं होगा। ठीक है। अगर वो हेल्दी है तो फिर उसके जीन्स अगली नस्ल में, क्योंकि वो हेल्दी है, उसकी नशोनुमा अच्छी हुई है, वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेगा, वो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करेगा, अगली नस्ल प्रोड्यूस करेगा, तो फिर उसके हेल्दी जीन्स अगली नस्ल में। एक रूल हम बना देते हैं, ये डोर क्लोज कर दो। एक रूल हम बना देते हैं कि जिसमें हम कह देते हैं कि फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल। ठीक है। फिटनेस का वर्ड आएगा। व्हाट इज मीन बाय फिटनेस? वो एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि फिटनेस हम किसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप दो एग्जांपल्स हैं। वो कहता है देखो आपके पास तीन कलर के चूहे हैं, रेड है, एक डार्क कलर का है जरा ग्रे, एक लाइट ग्रे है और एक वाइट है। बिल्ली को कौन सा जल्दी नजर आ जाएगा? व्हाइट वाला बिल्ली को जल्दी नजर आ जाएगा। तो पहले सफेद हस्ती से कौन से खत्म होंगे? व्हाइट। फिर बिल्ली को कौन से थोड़ी सी कोशिश करके देखने पड़ेंगे? ग्रे वाले। तो अब व्हाइट जब खत्म हो जाएंगे कि उनकी नस्ल आगे चलेगी, व्हाइट वाले चूहे नहीं होंगे तो उनका जीन आगे, इसका मतलब आगे आने वाली नस्लों में व्हाइट चूहे प्रोड्यूस नहीं होंगे। उसके बाद फिर ग्रे वालों की शामत आगे, बिल्लियों को व्हाइट नहीं मिलते थे, फिर ग्रे वाले जाने शुरू हो गए। ठीक। अब फिर ग्रे और ब्लैक, उसमें डार्क ग्रे में और लाइट ग्रे में जो है ना वो कंपटीशन चल रहा है, तो कौन से खत्म होते चले जाएंगे? लाइट ग्रे वाले। तो कौन से बच जाएंगे? डार्क। अब जो बिल्ली से बच जाता है वो बच जाता है, जो खा जाती है बिल्ली खा जाती है। अब हमारे पास जितने भी चूहे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जंगली चूहे जितने भी हैं वो सारे के सारे ब्लैक हैं। एल्बिनो जो रैट्स होते हैं वो हम लेबोरेटरीज में होते हैं हमारे पास, उनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज करते हैं। जो जंगली होते हैं ना, ये ग्रे कलर के, ये काटते हैं, बाइट करते हैं, ये पंजे भी मारते हैं और बाइट भी करते हैं, इसलिए इनको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो वो जो रैट होते हैं वो थोड़े से जो है ना वो इस मामले में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं आप छेड़ लो। अच्छा, उसके बाद मौत की एग्जाम्पल है, यानी तितली की, पतंगे की एग्जाम्पल है। तितली तो नहीं कहना चाहिए, पतंगा होता है, उसकी एग्जाम्पल है। तो पुराने ज़माने में वो कहते हैं कि पहले हमारे पास कुछ ट्री ट्रंक्स थे, ब्रिटिश, तो वहाँ डिफरेंट कंट्रीज की बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, जब से इंडस्ट्रीज बनी तो तब से पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होना शुरू हो गई। तो वो कहते हैं पहले ज़माने में जो ट्री ट्रंक हुआ करते थे उनकी जो बार्क थी वो वाइट होती थी। कैसी होती थी? उसके ऊपर वाइट मॉथ बैठता था, मॉथ पतंगे को कह रहे हैं, ठीक है, वो बैठता था तो वो परिंदों को नजर नहीं आता। वाइट ही ट्रंक यानी वाइट तना और उसी के ऊपर वाइट कलर का मॉथ बैठा है, तो परिंदों को नजर, प्रीडेटरी बर्ड्स को नजर नहीं आते थे। अच्छा, फिर उनमें भी वैरायटीज थी, जैसे डार्क कलर के मॉथ भी थे और व्हाइट कलर के भी थे, लेकिन आजकल सिर्फ हमें कौन से नजर आते हैं? डार्क। व्हाइट किधर गए? वो कहते हैं जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रीज बनती चली गई, तो हमारे पास जो है वो डार्क कलर के जो है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है, और व्हाइट कलर वाले खत्म। क्योंकि डार्क कलर जो है वो, अब जो ट्री ट्रंक पहले व्हाइट होती थी, पोल्यूशन की वजह से क्या होने लग गई? डार्क होने लग गई। दरख्तों की छाल बार्क गंदी होना शुरू हो गई, मैली होना शुरू हो गई, खराब होना शुरू हो गई धुएं की वजह से, जिसके नतीजे में फिर वो काले तने के ऊपर सफेद पतंगा बैठा हुआ दूर से परिंदे को नजर, तो वो उसको खा जाता था। तो बच कौन गए? ब्लैक, डार्क वाले रह गए। तो अगली नस्लों में डार्क कलर की जो ट्रेड थी वो प्रोमिनेंट हो गई, व्हाइट कलर वाले। इसकी रीडिंग कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो समझने वाली बात नहीं है, जस्ट ये पैटर्न आपने समझ लें। ऑलमोस्ट एवरी पॉपुलेशन कंटेन्स सेवरल वेरिएशन फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स मेंबर्स। इन अदर वर्ड्स देयर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन ऑल पॉपुलेशन। हर पॉपुलेशन में तो चेंजेस है। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन है, व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? Natural selection is the process by which the better genetic variation become more common in the successive generation of a population. The central concept of the natural selection in the evolutionary fitness of the organism. अब ये कहते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है वो फिटनेस का है। फिटनेस की डेफिनेशन शुरू हो गई। फिटनेस मीन एन ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन कैन सर्वाइव, व्हिच कैन सर्वाइव, दैट कैन सर्वाइव, एंड दीज ऑफस्प्रिंग्स VARY वेरी इन फिटनेस, मुख्तलिफ होते हैं। आपने देखा होगा ना
कि एक कुत्ते के काफ़ी सारे बच्चे पैदा होते हैं, वो सारे के सारे आगे बढ़ के नहीं जाते, क्योंकि उनमें से जो ज़्यादा दूध पी जाते हैं, जो ज़्यादा फूड खा जाते हैं, वो हेल्दी होकर अगली नस्ल बनाने के काबिल हो जाते हैं। जो बेचारे सूखे सूखे होते हैं वो ऐसे गली मोहल्ले में मर जाते हैं बेचारे। अच्छा जी, दीज कंडीशंस प्रोड्यूस स्ट्रगल, दीज कंडीशंस प्रोड्यूस, अगर आप भी कोशिश नहीं करोगे तो आपकी भी नस्ल आगे, हम ये कोशिश ही कर रहे हैं, हम अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जो पढ़ने आए हैं, हम अच्छा कमाने के लिए पढ़ने आए हैं, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ने आए हैं, और मेन बिहाइंड दिस इसके अंदर एक ही मैकेनिज्म हमारा छुपा हुआ है, जिससे हम भागते हैं कि उस अब सबने पढ़ लिख के एक अच्छा अफसर बनना है ना, तो अच्छे ऑफिसर का क्या होगा, हमें मेन हमारे जिंदगी की स्ट्रगल का मेन एम क्या है, यहाँ पे मजहब से हट के वो हमारा पेट भरना है। क्या है, अगर आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलता है, आपको कुछ करने की जरूरत है? नो। जब स्ट्रगल नहीं करोगे खत्म होते चले जाओगे। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे वही बात है। तो कहते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच favorable variations are able to reproduce and pass these variation to the next generation. On the other hand, the rate of the transmission of the favorable to the next generation is low. Unfavorable is low. Unfavorable character कम जाएंगी, favorable ज्यादा जाएंगी. We can say that the favorable conditions are selected for. Favorable के लिए हम क्या लफ्ज यूज करते हैं? ये अगली नस्ल के लिए मुंतखब कर ली गई हैं. They are against, अच्छा जी, ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, while the unfavorable variation are selected against, उनको आगे जाने नहीं दिया. Their transmission to the next generation. उसके बाद in the example mentioned next, we can see the mouse population with variation in the skin color. Cat preys upon light and medium colored mouse. मीडियम कलर के भी आपको नजर आ रहे हैं, 3 चूहे नजर आ रहे हैं ना. पहले सिर्फ ग्रे थे, तो ग्रे में से व्हाइट भी निकले, ग्रे भी निकले और डार्क ग्रे भी निकले. बिल्ली बनी, आगे 2 चूहे बैठे, बिल्ली को कौन सा नजर आ रहा है? पहले व्हाइट नजर आ रहा है. द कैट प्रेज अपॉन दीज वेरिएशंस, तो वो लिखा हुआ है आगे कि व्हाइट वाला भी गया और डार्क वाला भी गया. देख रहे हो ना, इधर देखो, पहली जनरेशन थी, व्हाइट वाला गया, व्हाइट वाले की कहानी खत्म. लेकिन इस डार्क वाले में हमें पता है कि इसमें जीन, जैसे पिंक में व्हाइट कलर भी था और रेड भी. 4 o'clock प्लांट की एग्जांपल याद है? इसका मतलब इसमें डार्क कलर वाला जीन भी है और व्हाइट वाला भी, तो इससे ये भी बना और व्हाइट भी बना. व्हाइट को फिर खा गई. अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब वो खत्म होता चला जाएगा, तो अल्टीमेटली एंड पे कौन से बच गए? आप ये साइड पे पढ़ लो. म्यूटेशन प्रोड्यूस वेरिएशन, अनफेवरेबल वेरिएशन सिलेक्टेड अगेंस्ट, इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, अनफेवरेबल वेरिएशन सिलेक्टेड अगेंस्ट और इंडिविजुअल विद फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस एंड सो ऑन. अभी चल रहे हैं. चले जी. इन द फर्स्ट जनरेशन द लाइट कलर्ड माइस, माइस प्लूरल है, माउस सिंगुलर, माइस प्लूरल, इज प्रेड अपॉन बाय cat. Only medium and dark colored mice can make their next generation. The next generation population again contain light, medium and dark mice. Cat preys upon the light and medium colored. Now only dark colored mice make the new generation. If this happens in the many generation, we will see only the dark colored mouse in the population. और हो गए हैं. चलें जी. As a result, the natural selection, the alleles that gives the more fitness and characteristics, favorable conditions, then other alleles become the more common within the population. So, the individual with favorable variation become a major part of the population within the, while the individuals with harmful or the unfavorable variation become rare. वो नायाब हो जाते हैं. In the England, अब ये बात सुना रहा है वो moth की. In the England, moths had a 2 variation, dark and white colored moths. The moths used to rest on the light colored tree trunks. वो light color की जो tree trunks होती थी ना बेटे, whitish होती थी, on which white lichens had grown. सुने बेटे, अब वो ट्री ट्रंक जो है ना वो white क्यों होती थी? वो lichens की वजह से होती थी. अब ये lichens क्या होते हैं? ये एसोसिएशन होता है. ये क्या होता है? एल्जी और फंजाई का आपस में एसोसिएशन होता है. एल्जी और फंजाई का, यानी एल्जी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं, फिर मुख्तलिफ कलर के लाइकन्स बनाते हैं. जैसे आप मरी वाली साइड पे जाओ, मॉइस्ट प्लेसेस पे जाओ ना, पत्थरों के ऊपर रंग बिरंगी आपको जो है ना वो घास टाइप नजर आती है. तो कोई ब्राउन नजर आ रहा होता है, कोई रेडिश नजर आ रहा होता है, तो ये लाइकन्स होते हैं. यानी ये 2 जानदार इकट्ठे रह रहे होते हैं, एल्जी और फंजाई. हम इसको म्यूचुअलिज्म में डिस्कस करेंगे व्हाट आर लाइकन्स. तो लाइकन्स की वजह से वो ट्री ट्रंक्स जो है ना वो व्हाइट कलर की या लाइट कलर की नजर आती थी. इन 19th century when industries were established in the England, the lichens on the tree trunk died due to polluted air. एंड अच्छा, लाइकन्स खत्म हो गए. फिर लाइकन्स क्या हो गए? यानी ट्री ट्रंक्स क्या हो गई? डार्क. ट्री ट्रंक्स डार्क हो गई. वो व्हाइट किस लाइट किस वजह से होती थी? लाइकन्स की वजह से. फिर जब उनके ऊपर लाइकन्स जो ग्रो किए हुए थे वो खत्म हो गए, वो ट्री ट्रंक्स जो व्हाइट कलर की होती थी या लाइट कलर की होती थी वो क्या हो गई? डार्क. डार्क क्यों हो गई? लाइकन्स, वो रंग बिरंग की चीजें खत्म हो गई. किस वजह से? वो पोल्यूशन कहाँ से आ गई? इंडस्ट्रीज की वजह से. एंड नेकेड, और वो नंगी ट्री ट्रंक्स होंगी टर्न डार्क. वो जो कली ट्री ट्रंक्स होती थी वो फिर क्या होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता?
डार्क होती चली गई. नाउ द व्हाइट मॉथ वेरिएशन बिकेम हार्मफुल बिकॉज अ व्हाइट मॉथ रेस्टिंग ऑन द ट्री डार्क ट्री ट्रंक वाज इजीली विजिबल टू द प्रीडेटरी बर्ड. शिकारी परिंदे दूर से देख लेते थे उनको. द नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्टेड द डार्क मॉथ टू रिप्रोड्यूस इन दिस वे. Dark colored moth became more common and at last the white moth disappeared from the population. In this case, the dark colored variation in the moth can may be considered an adaptation to the environment. यहाँ हम क्या देते हैं? This dark color feature is selected for and white color feature is selected against. Clear बेटे? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बल्कि ये प्रीवियस पेज पे एक साइड बॉक्स है. Different population face different environment and they have to adapt to the different condition. बेटे adopt और adapt में मैं आपको फर्क बताता आया हूँ, पहले भी कई दफा बताया. adopt होता है कोई चीज़ है हू बहू वैसे ही इख्तियार कर लेना. adapt होता है उस चीज़ के मुताबिक अपने आप को पहले ढालना, फिर उसके अकॉर्डिंग होना, फिर उसके अकॉर्डिंग होना. बात समझ आई? यानी ये मैंने आपको काम पढ़ाया, जो पढ़ाया आप एज सच याद कर लो. दिस इज adopt, ओ वाला. लेकिन जैसे मैंने पढ़ाया आप इसको अपने हिसाब से जस्टिफाई करके लिखो. दैट विल बी अडेप्ट. ठीक है, दैट विल बी अडेप्ट. आपने बदला है उसको, आपने जिसमें चेंजेस आएंगी वो अडेप्ट, और जो हूबहू वैसा ही रहा वो अडॉप्ट. बेटे इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.